हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये सेकेंड डे का व्लॉग मैं शुरू कर चुकी हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर हम रेडी हो गए हैं। सुबह के लगभग बज रहे थे 4:15, ये 4:15 बजे का है। और मैं यहाँ पर इनको एक्चुअली हम लोग मतलब होता नहीं, आपका जब रूटीन होता है कि आप रोज़ सुबह 6 बजे नहाते हो या 6:30 नहाते हो या 7 बजे नहाते हो, अचानक से आप किसी दिन 4 बजे नहा लोगे तो थोड़ा सा रूटीन बिगड़ जाता है। तो वही हुआ था, ये सुबह 4 बजे ही नहा लिए थे। सबसे पहले उठ के 4 बजे एग्जैक्ट नहा चुके थे। तो मैं इनको थोड़ा सा ना हल्की सी ज़ुकाम वगैरह की मैंने कहा मेडिसिन दे देते हैं ताकि इनको बाद में दिक्कत ना लगे। तो यहाँ पर मैंने निकाल के दे दी थी। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो एक प्रॉपर बैग बना के लेके चलते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं जो भी ज़रूरत की होती हैं, कि सपोज़ आपको कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इनको वही दे रही थी। और आज मैंने पहनी है ये सुंदर सी ऑरेंज कलर की साड़ी। मैंने सोचा था कि जब भी मैं मनोना धाम जाऊँगी तो मैं साड़ी ही पहनूँगी। और हाँ, अभी तक आपको अगर नहीं पता तो बता दूँ, हम आए हैं मनोना धाम बरेली। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ का चमत्कार जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है यहाँ की। तो हमने सोचा कि चलो हम भी चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग सब लोग रेडी हो गए थे। मैं, माँ जी, ये चारों लोग रेडी थे और बस निकलने के लिए तैयार थे। आज होने वाले हैं बाबा के दर्शन, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और क्योंकि पहली बार आए हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो ये भी एक रीज़न था कि हम सुबह सुबह इतनी जल्दी रेडी हो गए थे। क्योंकि हमें ये था कि जब नहीं पता होती ना आपको कोई चीज़, तो आपको थोड़ा सा पहले हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े वपड़े सब कुछ रख ले रही थी, बिकॉज आज ही हमारी वापसी भी थी। हम कल आए थे, रात में हमने स्टे किया था और दूसरे दिन दर्शन करके फिर वापसी थी। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गए थे, मैं रेडी हो गई थी, माँ, सब लोग बस। और फिर हमने कहा थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। सिर्फ मैंने और इन्होंने चाय पी थी, बाकी माँ और माँ जी ने चाय नहीं पी थी। मैंने कहा पी लेते वरना ज़ुकाम हो जाएगा। चलिए आगे एकदम हीरो एक्सप्रेशन। श्याम आसरा धर्मशाला मनोना धाम आमला बरेली। जय श्री श्याम। तो हम लोग निकल चुके हैं। सुबह हम 4 बजे उठे थे, लेकिन निकलते निकलते नहाते वहाते 5 बज गए हैं। अब 5 बजे हम लोग निकल चुके हैं। लाइन बहुत लंबी ऑलरेडी लगी है, जो कि हम लोग को यहीं से दिख रही है। लेट्स सी कैसे होते हैं दर्शन। ऑलरेडी लाइन लगी है, बट आई डोंट नो किस चीज़ की लाइन है। अच्छा, जल की लाइन है। ओके, सो इट्स श्याम जल। सुबह का समय है, दुकानें तो काफ़ी बंद हैं, लेकिन फिर भी लोग दिख रहे हैं आपको, लोग दिखेंगे चारों तरफ। हम्म। इसमें आप अपनी अर्जी लिखेंगे, ये आपको दुकान पर ही मिल जाता है। ये इस तरीके से मिलता है। इसमें थोड़े से फूल होते हैं, थोड़ा प्रसाद है और एक लिफाफा रहता है आपका। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कुछ झोला मिलता है जिसमें एक लाल लिफाफा होता है। उसके अंदर आप अपनी अर्जी लिख के डाल देते हो। आपकी जो भी समस्या है, घर में कुछ समस्या है, आपके शरीर में कोई समस्या है या कुछ भी हो, बाबा से दिल खोल के मांगना चाहिए। और ये सुबह का नज़ारा है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे का। और भीड़ बहुत कम दिख रही है। मतलब उसके बाद देखना भाई, दोपहर में तो ऐसी भीड़ हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हम लोग यहाँ से बस निकल गए थे। ये हुआ कि पहले हमें जल लेना है। तो यहाँ पर श्याम प्रसाद भंडार के बगल में यहाँ पर श्याम जल मिल रहा था। तो जल आप पहले लेंगे, बाद में उसको अभिमंत्रित किया जाता है, तो पहले जल लेना होता है। तो यहाँ पर हम लाइन में लगे हुए थे। लोग तो एक एक दिन पहले से लाइन में लगे थे। जल लेने के बाद सीधे फिर हम आ गए यहाँ पर, जहाँ बैरिगेटिंग वगैरह थी। यहाँ पर सब मतलब बहुत सारे ऐसे ना रास्ते बने होते हैं जिससे कि आप बाबा के दर्शन के लिए जाते हो, श्याम बाबा के। तो यहाँ पर जो बाबा जी थे, उनके दर्शन के लिए हम लोग सब लोग बैठे थे, क्योंकि हमें यह था कि थोड़ी देर में जैसे ही टाइम होगा फिर हमको वो यहाँ से रिलीज़ करेंगे और हम यहाँ से बस घूम घूम के उनके पास जाएंगे, तो वहाँ पर बैठ
एक्चुअली जहाँ पर बैठते हैं इस दिन वहाँ पर नहीं बैठते थे, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत भीड़ हो गई थी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी लोग अपने बोतल का ढक्कन खोलो। अगर किसी पे ज्यादा बोतल इतनी भयंकर भीड़ है। एक शादी भी दे दो। बहुत गर्म है भैया, खोल गई है, गाड़ी ऐसे खड़ी है। थोड़ा ठंडा है, पी लीजिए, लेकिन ज़्यादा ठंडा है। पी के देखिए, ज़्यादा ठंडा। माँ जी खोल देंगे। पावर बैंक लाइन निकाल दे, पावर बैंक का। तो हम लोगों ने अभी बाबा के दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग लाइन में लेंगे। माँ जी 2-3 घंटा और लगेगा अभी। इतनी भयंकर भीड़ है, अभी कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा लाइन में। तो हम लोग जा रहे हैं रूम पे, अभी थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह हो लेंगे, उसके बाद फिर मंदिर जाएंगे। ये है मंदिर जिसके लिए इतनी भयंकर लाइन लगी है, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत दूर से लगी है। हालत एकदम ख़राब है। अरे क्या कर रही? अरे मेरी अम्मा क्या कर रही हो? आगे आ जाओ। क्या कर रही हो? अरे कमाल कर, क्या धोती में कील फंस जाए आपके? 2 कदम आगे नहीं चल पा रहे हो। तो लकीली हमको बाबा के दर्शन हो गए थे बहुत समय से। फिर हम आ गए मंदिर पे दर्शन करने के लिए। यहाँ जो मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग थी, बट यहाँ पर ये लकड़ी के बांस से बनाई गई थी। और पीछे भजन वगैरह चल रहा था, जिससे कि मनोबल और ज़्यादा बढ़ रहा था। और हम लोग मतलब भीड़ नहीं थी मंदिर के लिए, हम काफ़ी जल्दी मतलब काफ़ी समय से हमने दर्शन कर लिए थे। एक्चुअली जब लाइन चलती रहती ना तो आपको टाइम का नहीं पता चलता, जब लाइन रुकी रहती है तब लगता है कि हाँ भाई टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बेसिकली अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले आप आएंगे, सुबह उठ के आपको जल लेना है, जल की लाइन में लगना है। जल लेने के बाद फिर आप जाते हैं जहाँ बाबा के दर्शन होते हैं, वहाँ पर लाइन लगाते हैं। बाबा के दर्शन करने के बाद वो जल में आपके अभिमंत्रित कर देते हैं जल को। उसके बाद फिर आप आते हो मंदिर के दर्शन करते हो, और मंदिर के दर्शन करने के बाद आपकी जो यात्रा है वो पूरी हो जाती है। मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरे लिए। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, एकदम हालत खराब है, आप देख सकते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बोले आगे बढ़े, बाबा का भगवान करे, अपनी पुण्य कमाएंगे। आगे बढ़िए, चलते रहें, बढ़ते रहें। कहाँ गई माँ? माँ नहीं दिख रही। प्रसाद के डिब्बे और गेट हरी में से बाहर निकालें, सभी मंदिर में प्रवेश करें। अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से, अपनी सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति बाबा के धाम के निर्माण में दान करें। कचौड़ी धनराशि बाबा के धाम के निर्माण में दान किए, बाबा श्याम अपना आशीर्वाद बना रखें। बाबा जी पर पुण्य कमाई से, अपने मन से, अपनी सामर्थ्य अनुसार यथाशक्ति बाबा के धाम के निर्माण में दान करें। जय श्री श्याम। चलो भैया, बाहर निकालें।
एक और संपूर्ण बाबा के मंदिर मामले से होकर एक के प्रदान बाबा के मंदिर मामले दिया बाबा शामिल का अपना आशीर्वाद बना लेते हैं। बाबा इनके परिवार पे कभी कोई कष्ट न दे, बाबा इनके भंडार करें अपनी पुण्य कमाई से, अपने मन से बाबा का वरदान करते रहे जैसे नहीं हमारा तो एक ही है भैया। ये किसका ये कोई बात नहीं, अरे उसको बांध बढ़ते रहे भक्तदान महादान बधाई होती वहाँ पहले पकड़ लेते हैं। कोई बात नहीं, लो बांध दो। अपनी स्वेच्छा पे, अपने मन पे, अपनी दान करें। अच्छा, ये है आपका बउआ। अभी एक दूसरे तो ये मंदिर था जहाँ पर हमने दर्शन किए, और ये नया मंदिर बन रहा है जो बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा और आपको दर्शन करने को मिलेगा। बहुत सुंदर बना रहे हैं, अभी काम चल रहा है। एक ही चीज़ है कि ना रेस्टोरेंट वगैरह का थोड़ा सा है, यहाँ पर आपको इस टाइप के मिल जाएंगे, ढाबे टाइप के, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और चीज़ें बनेंगी, रेस्टोरेंट वगैरह आएंगे और सारी चीज़ें होंगी। अभी तो फिलहाल यहाँ पर ऐसे ढाबे वगैरह हैं, लेकिन खाना अच्छा है तो आप लोग खा सकते हैं। पर बहुत भीड़ हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत भयंकर भीड़ शुरू हो गई है। सुबह तो बहुत कम लोग थे, लेकिन अभी देख सकते हो आप, लाइन लगी हुई है। लाइन बहुत दूर तक लगी है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये देखो, हमारे अपनी चप्पल पहनने जो कि यहाँ पर है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस से अपने रूम पे, और दर्शन बहुत अच्छे हो गए। बहुत बढ़िया दर्शन हम लोगों ने किए। बाबा जी के भी दर्शन हो गए, मंदिर में भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उतना तो फिर लगना ही पड़ेगा अगर आप आओगे दर्शन करने के लिए। उस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि हमेशा जब भी आपको किसी आप बड़े तीर्थ स्थान पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, चाहे वो वैष्णो देवी ही क्यों ना हो, आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा लाइन में लगना पड़ा था, लेकिन बहुत टाइमली हम लोग फ्री हो गए, हम लोग की सारी चीज़ें हो गई। आपका फ़ोन बज रहा है, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से। अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है, बाहर ही लंच कर लिया था। लंच का मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे नहीं है, ढाबे टाइप के हैं, लेकिन उनका भोजन अच्छा है, तो आप लोग वहाँ पे भी जा सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी दोपहर में लाइन लगाए हैं, वो तो बेचारे कड़ी धूप में तो बहुत परेशान। जी भी जा रही हैं। तो यहाँ पर माँ लोगों ने शिकंजी पी। उसके बाद हम निकल गए वापस से कानपुर के लिए, और काफ़ी समय से निकल गए थे, लगभग 2:30 बज रहा था और हम निकल गए थे। और लौटते वक्त ना, वो कहते हैं ना, जाने की जो एक्साइटमेंट थी, लौटते वक्त तो लगता है कि अरे घर जा रहे हैं। तो फिर हम सारे सुस्त पड़ गए थे और सारे लोग ऐसे बस कार में लेट गए थे हल्का हल्का, और मैं तो सो भी गई थी। बीच में थोड़ा सा उठ रही थी, थोड़ा बहुत रास्ते देखे। रास्ते में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था जब हम लौट रहे थे, और हम काफ़ी समय से आ गए थे क्योंकि हमने लंच कर लिया था। तो उसके बाद हम निकले थे, तो फिर ये था कि कहीं रुकेंगे तो सिर्फ चाय वगैरह के लिए रुकेंगे, बाकी खाना तो घर चल के ही खाना है। तो इसीलिए हम ज़्यादा कहीं हम रुके नहीं, और रास्ते का बस आनंद उठाया। बहुत ही अच्छी यात्रा रही। ऐसे शॉर्ट ट्रिप बहुत अच्छे होते हैं जब आप फैमिली के साथ जाते हो, स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ के लिए आप बहुत दिन से परेशान हो कि नहीं जाना है और फाइनली आप चले जाते हो। अभी हम लोग यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए, हाईवे के जस्ट पास।
आलू की और पनीर की। हाँ हाँ